अभी हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत आए थे, तो मोदी जी ने उन्हें इस बार एक बहुत खास गिफ्ट दिया है। पता है क्या? भगवत गीता। लेकिन जैसे ही ये बात लोगों को पता चली कि इस बार भगवत गीता दी गई है पुतिन को, तो उसके बाद से लेफ्टिस्ट और ऑपोजिशन दोनों का भयंकर पर एक्सपेक्टेड मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। कोई कहने लगा कि मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये सब कर रहा है। तुम्हारे पास चाय है तो चाय पिलाओगे, कॉफी है तो कॉफी पिलाओगे। उसका तो हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया को दिखाना है हिंदुत्व की बुनियाद क्या है। वहीं कोई दूसरा बोलने लगा कि ये सब तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। पर इस सब में ना सबसे मजेदार बात यह है कि जिस गीता जी को लेकर ये शोर मच रहा है, वही गीता एक समय पर रशिया में बैन थी। ये वही रशिया है जहां 50 साल पहले हिंदू भक्तों को CIA एजेंट समझकर टॉर्चर किया जाता था। गीता मानने या पढ़ने वालों को मेंटली डेंजरस घोषित कर दिया जाता था, और वो भी कानून बनाकर। हालात इतने खराब थे कि भक्त गीता के पन्नों को कार्ल मार्क्स की किताबों के अंदर छुपाते थे ताकि पुलिस को शक ना हो जाए। लेकिन आज उसी रशिया में माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। वही रशिया आज हिंदुइज्म को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, मैं सैनिक हूँ, चलो ठीक है दे दो। लेकिन जब भगवत गीता मिल गया मेरे को, आहा, पहले आर्मी ऑफिसर था, अभी साधु बन गया। पागल हो गया क्या? हम लोग क्रिश्चियन हैं और लोग तुम बिल्कुल हिंदू बन गया। तब मैं बोला हूँ तो देखो, या सूर्य, ये हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सूर्य वही ना। आज रशिया में हिंदुइज्म फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन अब्राहमिक रिलीजन बन चुका है। आज रशिया में रथ यात्रा निकल रही हैं। भजन कीर्तन हो रहे हैं। और बड़े बड़े रशियन सेलिब्रिटीज वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। कई रशियंस तो हिंदू रीति रिवाजों से विवाह तक कर रहे हैं। इसके साथ ही योगा, उसका तो रशिया में जबरदस्त बूम आ चुका है। आयुर्वेद तेजी से पॉपुलर हो रहा है। संस्कृत और गीता के कोर्सेज रशियन यूनिवर्सिटीज में शुरू हो चुके हैं। पर इतना ही नहीं, आज रशियन सोल्जर्स अपने यूनिफॉर्म्स के ऊपर कृष्णा लिख रहे हैं। इवन रशिया यूक्रेन वॉर में रशियंस हरे कृष्णा की चैंटिंग कर रहे हैं। And you know Hare Ram? Yeah, I know Hare Krishna. Of course, I chant. Actually. Oh, that is nice. At night we have also here. We stay here at night. So at night there is more free time, no more cars, and so I chant Hare Krishna mantra. और ये कहना ना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज रशियंस का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुइज्म के लिए झुकाव रखने लगा है। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रशिया में ये बदलाव आया कैसे? मतलब जिस रशिया में एक समय पर हिंदू इतना डिमोनाइज था, उस रशिया में ये बदलाव, उस रशिया में ये हिंदू रिसर्जेंस कैसे हो रहा है भाई? और सबसे मेन क्वेश्चन ये कि रशिया में हिंदुइज्म की अगर सॉफ्ट पावर बढ़ती है तो उससे भारत को क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिल सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज रशिया एक ऐसा देश है जहां अधिकांश लोग अब्राहमिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। लेकिन आप रशिया की अगर असली हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि ये देश हमेशा से अब्राहमिक सोसाइटी नहीं थी। क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बहुत देर से आई है। रशिया की शुरुआती आबादी नेचर, फायर, वाटर, स्काई और एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों की पूजा करती थी। इसमें कई तरीके के कल्चर आते थे, जैसे कि यमनाया, अफानाशिवो या फिर शिंतास्त्रा। और इसे आज के साइंटिस्ट प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि प्रोटो इंडो यूरोपियन बेसिकली एक एंसेस्ट्रल समूह था, जहां से आगे चलकर स्लेविक, जो कि रशिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, और वैदिक इंडियंस, ये सब निकले हैं। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात जेनेटिक्स से भी कंफर्म होती है। रूस, कजाकिस्तान और उरुल क्षेत्र में जिन 3500 से 4000 साल पुराने स्केल्टन्स की खुदाई हुई है, उसमें R1AZ93 नाम के DNA लीनिएज एकदम वैसे ही प्रोपोर्शंस में मिलते हैं जैसे भारत के इंडो आर्यन कम्युनिटीज में मिलते हैं। आज कई जेनेटिक रिसर्च ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों समूह यानी कि स्लाविक और वैदिक इंडियंस
दोनों एक ही एंसेस्ट्री के हैं और लैंग्वेज प्रूफ्स भी इसी एंसेस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। संस्कृत और ओल्ड स्लैविक दोनों में एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थे, दोनों के अंदर 8 केसेस थे, डुअल नंबर्स थे, समान तरह के वर्ब्स थे और कई शब्द बिल्कुल सेम रूट से आते हैं। स्लैविक भाषाओं में वेद, वेदत या फिर वेदज का अर्थ होता है नॉलेज, ठीक वैसे ही जैसे भारत में वेद का अर्थ होता है। और ऐसे ही आप ये पूरी की पूरी टेबल देख सकते हो जिसमें आपको ऐसे और कई वर्ड्स मिल जाएंगे जो सिमिलर साउंड करते हैं और ये सब कोई लिंग्विस्टिक मैच का कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजी इस कनेक्शन को और मजबूत कर देती है। रूस और कजाकिस्तान की सीमा पर पाए गए शिंतास्ता और एंड्रोनोवो सेटलमेंट में भारी मात्रा में फायर ऑल्टर्स मिले हैं। आर्काइम नाम की जगह पर खुदाई में पूरे शहर का लेआउट गोलाकार पाया गया है जिसमें बीचों बीच एक स्क्वायर शेप्ड अग्नि कुंड मिला है। कई हिस्टोरियंस इसे ऋग्वेदिक कल्चर जैसा मानते हैं क्योंकि ऋग्वेद में यमा द्वारा बनाए गए सर्कुलर शहरों का जिक्र मिलता है जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स और रेडियल सड़कें थी। इसके अलावा इन सेटलमेंट्स में लोगों के अंतिम संस्कार की वही विधियां पाई गई जो ऋग्वेद और अथर्ववेद में बताई गई हैं। कई जगहों पर चैरियट बरियल्स भी मिले हैं जो इंडो आर्यन चैरियट टेक्नोलॉजी के समान है। रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने खुद आर्काइम को यूरेशिया का प्रोटो वैदिक टाउन कहा है क्योंकि यहाँ पर हॉर रिमेन्स, कॉपर टूल्स, फायर टेम्पल्स और हवन कुंड सब एक साथ मिले हैं। शिंतास्ता और आर्काइम के आसपास खुदाई में बड़े स्वास्तिक के पैटर्न्स भी मिले। इनफैक्ट आपको बता दूं कि रूस के तूरा माइना क्षेत्र में खुदाई में 10वीं सदी की एक 5 फुट की मूर्ति मिली जिसका शरीर मनुष्य का था और सिर वाइल्ड बोर जैसा, जो कि पूरी तरीके से वराह अवतार से मिल रहा था। और ऐसे ही स्ट्राया गांव में 7th सेंचुरी की मां काली की मूर्ति मिली। सेम इसी तरीके से वोल्गो रीजन में खुदाई के दौरान 7th सेंचुरी की विष्णु मूर्ति मिली। अब देखिए रशिया में वैदिक धर्म की मूर्तियां मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो स्लाविक रीजन में जो देवता थे उनमें भी वैदिक समानताएं थी। पेरून थंडर गॉड है, इंद्र के जैसा। वेलिस अंडरवर्ल्ड और कैटल से जुड़ा हुआ है, वरुण और रुद्र के जैसे। स्वरोग आग का देवता है, अग्नि के जैसा। मोकोश फर्टिलिटी की देवी है, शक्ति और पृथ्वी के जैसे। स्लैविक कल्चर में सन व्हील सिंबल होता है जो कि स्वास्तिक से काफी ज्यादा मिलता है। इनके जो फेस्टिवल्स हैं वो फायर, प्योरिफिकेशन, सीजनल रिचुअल्स और एंसेस्टर वर्शिप से भरे हुए हैं, बिल्कुल हिंदू सोसाइटी की तरह। इतने सारे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, लैंग्वेज और रिलीजियस समानताओं से एक बात साफ थी कि रूस और भारत में बहुत साल पहले कुछ ना कुछ डायरेक्ट कल्चरल रिलेशनशिप जरूर था। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ये रिश्ता टूटा कैसे, ये सब कुछ क्यों खत्म हो गया? इसका जवाब रशिया की जियोपॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। अगर आप मैप को देखें तो रशिया लिटरली यूरोप, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के बीच में पड़ता है और इसकी वजह से रूस में अलग अलग जगहों से आने वाले लोग नए नए धर्म भी लाते गए। वोल्गा बुल्गर्स के जरिए इस्लाम रशिया में आया, यूरोपियन कैथलिक मिशनरीज के जरिए वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी आई और कॉन्स्टेंटिनोपल से बाइजेंटाइन क्रिश्चियनिटी का असर बढ़ा। कुछ 100 सालों में अब्राहमिक इन्फ्लुएंस रशिया में बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन रूस की पूरी दिशा तब बदली जब साल 988 में प्रिंस व्लादिमीर नाम का राजा सत्ता में आ जाता है। देखिए, प्रिंस व्लादिमीर खुद एक स्लाविक पेगन था और इसकी शुरुआत भी एक पेगन रूलर के रूप में हुई थी। इनफैक्ट उसने कीव नाम का एक बड़ा पेगन टेम्पल भी बनवाया था जिसमें चीफ गॉड पेरून का स्टैचू भी रखा गया था। लेकिन उसे पता था कि अगर उसे अपने राज को मजबूत करना है तो उसे किसी बड़ी विदेशी शक्ति का सपोर्ट चाहिए और इसी वजह से उसने निश्चय किया कि वो पेगनिज्म को छोड़कर एक ऐसे धर्म को अपनाएगा जिससे उसे मजबूती मिले या फिर पॉलिटिकल अलायंस मिले। अब यहाँ पर इस्लाम को अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इस्लामिक लॉ में अल्कोहल स्ट्रिक्ट बैन है और रशियन सोसाइटी में मीट और शराब, अल्कोहल एक मेजर कल्चरल एलिमेंट था और इसीलिए व्लादिमीर ने ऑप्शन तुरंत हटा दिया। पर इसके बाद क्रिश्चियनिटी की बारी आई और इसमें भी 2 प्रकार के क्रिश्चियंस आए, एक यूरोप की कैथलिक क्रिश्चियनिटी और दूसरी कॉन्स्टेंटिनोपल की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब देखिए, कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी दोनों क्रिश्चियन हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर आप कैथलिक की बात करें तो उनका एक ही बड़ा बॉस होता है, पोप, रोम वाला। पर अगर आप ऑर्थोडॉक्स की बात करो तो इनका कोई बॉस नहीं होता। बेसिकली हर देश का अपना अलग बॉस होता है जिसे पैट्रियार्क बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, रशिया का अलग पैट्रियार्क होगा, बुल्गारिया का अलग पैट्रियार्क होगा और इसीलिए व्लादिमीर का कैथलिक यूरोप से अलायंस लेने का मतलब था कि पोप की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता, जो कि व्लादिमीर बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ बाइजेंटाइन एम्पायर उस वक्त यूरोप का सबसे पावरफुल क्रिश्चियन एम्पायर था। वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। उनकी मिलिट्री, ट्रेड और कल्चर बहुत स्ट्रांग था और उनसे अलायंस का मतलब था कि व्लादिमीर की सत्ता को कई गुना ज्यादा पावर का मिलना और इसी वजह से व्लादिमीर ने बाइजेंटाइन क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने का डिसीजन बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने ये नया रिलीजन अपनाया, उसने बाइजेंटाइन एम्पायर का भरोसा जीतने के लिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। और बात यहीं पर नहीं रुकी। आयरॉनिकली उसने अपने ही पुराने स्लाविक पेगन कल्चर पर
क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इसी कारण पुराने पेगन गॉड्स की मूर्तियां तोड़ दी गई, उन्हें नदी में फेंक दिया गया, सभी पेगन सिंबल्स मिटा दिए गए और पेगनिज्म पर लिटरली बैन लगा दिया गया। यहीं से रशिया के क्रिश्चियनाइजेशन की नींव रखी जाती है, जिसके कारण आने वाले समय में रशिया की पूरी कहानी बदलने वाली थी। वर्ष 988 में जब प्रिंस व्लादिमीर ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, उसके बाद से ही रशिया का रैपिड क्रिश्चियनाइजेशन शुरू हो चुका था। व्लादिमीर के ऑर्डर्स पर कीव के हजारों लोगों को ड्नाइपर रिवर में बैप्टाइज किया गया। साथ ही कीव के पुराने मंदिरों की जगह नए क्रिश्चियन चर्चेस बना दिए गए। धीरे धीरे रशिया की आइडेंटिटी पूरी तरीके से क्रिश्चियनाइज होती चली गई। इनफैक्ट जब 15th सेंचुरी में बाइजेंटाइन एम्पायर गिरती है, जिसने एक्चुअली रशिया को क्रिश्चियनिटी दी थी, क्योंकि टर्किश ओटोमन आर्मीज ने कॉन्स्टेंटाइन ओपल पर कब्जा कर लिया था, तब रशिया ने ना क्रिश्चियनिटी का और अग्रेसिव फॉर्म अपना लिया था। रशिया ने ओपनली कहा कि अब पूरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वर्ल्ड को लीड करने का हक केवल और केवल रशिया के पास है। यहीं से थर्ड रोम का जो डॉक्ट्राइन है उसका जन्म होता है। मतलब पहला रोम तो वो एंशियंट रोम था, दूसरा रोम कॉन्स्टेंटाइन ओपल था जहां बाइजेंटाइन एम्पायर का रूल था, और फिर तीसरा रोम था मॉस्को। रशियंस का कहना था कि पहला रोम करप्ट होकर गिर गया। यहां करप्शन का मतलब पता है क्या है? वो कहते थे कि रोम उनके ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करप्ट है। खैर, दूसरा जो रोम था यानी कॉन्स्टेंटाइन ओपल, वो भी खो दिया गया, और अब तीसरा रोम मॉस्को है, और तीसरा रोम कभी नहीं गिरना चाहिए। मतलब रशिया ने अपने आप को क्रिश्चियन ईस्ट का स्पिरिचुअल सेंटर डिक्लेयर कर दिया था। अब इससे बताइए क्या हुआ? इससे हुआ ये कि रशियन चर्च पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि समय के साथ रशिया में क्रिश्चियनिटी और भी डोमिनेंट हो गई, और वहीं दूसरी तरफ पेगनिज्म, उसके ऊपर हैवी क्रैकडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली क्रूरता इसके आने वाले कई सालों के बाद शुरू हुई, जब 1917 में यूएसएसआर बनता है। सोवियत सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि धर्म सरकार का दुश्मन है। कम्युनिस्ट मानते थे कि धर्म इंसान को कमजोर बना देता है और राज्य को चुनौती देता है। इसीलिए यूएसएसआर ने यह तय कर लिया था कि धर्म को खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि कानून बन चुका था। सीक्रेट पुलिस, केजीबी और पूरा राज्य तंत्र, उसको केवल इसी काम में लगा दिया गया था। इसी कारण सिर्फ क्रिश्चियन परंपरा ही नहीं, सारे रिलीजन्स सीधे सरकार के निशाने पर आ चुके थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा टारगेट पता है कौन सा धर्म हुआ? हिंदुइज्म। और इसका ना रीजन भी था। 1971 में इस्कॉन के जो फाउंडर हैं श्रीला प्रभुपदा, वो मॉस्को आते हैं, और उन्होंने कुछ रूसी युवाओं को गीता पढ़ाई, गीता के मंत्र सिखाए, और बताया कि भगवान की भक्ति किसी भी इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है। ये एक बहुत छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद मॉस्को के कई एजुकेटेड युवा कृष्ण की भक्ति की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। यही चीज कम्युनिस्टों को बहुत बुरी तरीके से डरा गई। उन्हें ना डर लगने लग गया था कि अगर ये पढ़े लिखे युवा गीता, उपनिषद, मंत्र इनमें रुचि लेने लगे तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तो अपनाएंगे नहीं। और इसी कारण से केजीबी ने अपने इंटरनल फाइल में ये लिखा था कि कृष्णा आंदोलन सोवियत यूथ के बीच तेजी से फैल रहा है और ये खतरनाक आइडियोलॉजिकल इन्फेक्शन है। केजीबी यानी सोवियत्स को लगा कि ये सीआईए की कोई साजिश है, और इसी कारण इसका तुरंत दमन शुरू हो गया। कम्युनिस्टों ने गीता पर रशिया में पूरी तरीके से रोक लगा दी, लेकिन इसके जवाब में रशियन हिंदुओं ने हिंदुइज्म को फैलाने के लिए गीता के पन्ने फाड़े, उन्हें स्टालिन या मार्क्स की किताबों के बीच छुपा दिया ताकि केजीबी उनको शक की निगाहों से ना देखे। फिर चोरी छुपे ये पन्ने दूसरे शहर भेजे जाते, वहां भक्त उन पन्नों को जोड़कर नई गीता की कॉपी बनाते और फिर उन्हें आगे फैलाते। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कम्युनिस्टों को ये बात पता चलती है। कम्युनिस्ट अपने क्रैकडाउन को बढ़ा देते हैं। जो भी व्यक्ति घर में गीता रखता, हरे कृष्ण का मंत्र जाप करता, 2-4 लोगों के साथ कीर्तन करता या फिर किसी को भक्ति के बारे में बताता, उसके ऊपर राज्य विरोधी गतिविधि का केस बना दिया जाता। फिर क्या, कई भक्तों को बिना ट्रायल के जेल भेज दिया गया। कईयों को साइबेरिया जैसे बर्फीले इलाकों में लेबर कैंप में भेज दिया गया जहां तापमान माइनस में रहता था। कई लोग ठंड से और भूख से बीमार पड़ गए, बहुत सारे मर भी गए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। कम्युनिस्टों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हिंदुइज्म को रशिया में ग्रो ही नहीं करने देना है, क्योंकि इससे उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा डायरेक्टली कमजोर हो रही है। इसी कारण फिर कम्युनिस्टों ने ना प्यूनिटिव साइकियाट्री नाम का एक सबसे क्रूर तरीका अपनाया।
यूएसएसआर ने नियम बना दिया कि जो भी कृष्ण भक्ति करना नहीं छोड़ेगा उसे मेंटली इल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद कई रशियंस ने हिंदुइज्म को और कृष्ण की भक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ा, जिसके बाद कम्युनिस्टों ने जो क्रैकडाउन किए उसकी शायद ही कोई सीमा होगी। भक्तों को जंजीरों में बांधकर मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता, उन्हें ऐसी ऐसी दवाइयां दी जाती जिनसे दिमाग सुन्न पड़ जाता, इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए बहुत सारों को। इंटेरोगेशंस में तो धमकियां और मारपीट सब कुछ होता ही था। परिवार को कहा जाता था कि अगर ये भक्ति नहीं छोड़ेगा तो फिर कभी घर नहीं लौटेगा। पर आप ना यहाँ पर डेडिकेशन देखिए, इतनी क्रूरता के बाद भी रशियन भक्तों ने भक्ति नहीं छोड़ी। इनफैक्ट जेल में लोग टूथपेस्ट से तिलक लगाते थे, ब्रेड के टुकड़ों को धागों में पिरोकर माला बना लेते थे और रात में रजाई के अंदर छुपकर मंत्र का जाप करते थे। और अगर आपको इस पूरी घटना के बारे में डिटेल में पढ़ना है ना, तो प्लीज आप एक सॉल्टेड ब्रेड नाम की किताब को जरूर पढ़िएगा। लेकिन इसके बाद एक धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। यूएसएसआर धीरे धीरे टूटने लगता है, रशिया अकेला पड़ जा रहा था। रशिया को साफ साफ दिखने लगा था कि उसे ऐसे देशों की जरूरत है जिन पर वो भरोसा कर सके। यूरोप और अमेरिका बार बार सैंक्शन लगाते रहे, नाटो रशिया को घेरता रहा और वेस्ट ने रशिया को पूरी तरीके से खत्म करने का प्लान बना लिया था। ऐसे माहौल में ना रशिया को इंडिया में वो देश नजर आया जो उसका सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता था, क्योंकि एशिया में चाइना के अलावा इंडिया ही उस समय इकलौता ऐसा देश था जो अमेरिका के पाले में नहीं था। और यही कारण था कि सोवियत लीडरशिप धीरे धीरे इंडिया के क्लोज आती गई। इनफैक्ट आप याद करिए कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। ब्रिटिश नेवी इंडियन ओशन में आ चुकी थी इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उस वक्त केवल और केवल रशिया था जो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा रहा। उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी और साफ साफ कहा था कि इंडिया को कोई हाथ नहीं लगाएगा। धीरे धीरे इंडिया और रशिया पॉलिटिकली काफ़ी क्लोज आ गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक तरफ यूएसएसआर और रशियन कम्युनिस्ट्स बॉलीवुड सॉफ्ट पावर के कारण इंडिया से कल्चरली कनेक्टेड हो गए और दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर के प्रति अपना जो रवैया था उसको बदलना शुरू कर दिया। अब रशियंस को ये रियलाइज हो चुका था कि हिंदू कम्युनिटीज एक्चुअल में डेंजरस या मेंटली इल नहीं है। इनफैक्ट वो तो एक्चुअल में बहुत पीस लविंग कम्युनिटी हैं। और यहीं से शुरुआत होती है रशिया में वापस से हिंदुइज्म के राइज की। देखिए 1991 में सोवियत यूनियन गिर चुका था, लेकिन इससे रशिया एज अ स्टेट भारत के और अधिक क्लोज आ गया और यहीं से हिंदुइज्म धीरे धीरे रूस में वापस जगह बनाने लग गया। 1990 के बाद इस्कॉन ने खुलकर काम करना चालू किया। जितने लोग शराब की लत, अकेलेपन, तनाव और आर्थिक टूटन से परेशान थे, उन्हें पहली बार एक ऐसा स्पेस मिलने लगा जहां लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, बिना शराब के एक साथ बात करते थे। और इसीलिए देखते ही देखते रशिया में हिंदुइज्म अब एक्सेप्टेबल होने लग गया। जिस रशिया में हिंदू भक्त होने पर टॉर्चर किए जाते थे, उसी रशिया में 2012 आते आते 2.5 लाख से ज़्यादा हिंदू हो गए। और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन अभी काफ़ी कम है। इनफैक्ट अगर कुछ स्टैट्स की बात करूं तो आपको बता दूं कि 1995 में जहां सिर्फ एक गोविंद रेस्टोरेंट था, वहीं आज मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग में कई गोविंदा रेस्टोरेंट्स हैं और हर साल अनेकों लोग वहां पर खाना खाते हैं। 1991 में रशिया में इस्कॉन के पास सिर्फ कुछ 100 भक्त थे, आज ये संख्या कई हजार के पार हो चुकी है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि 1991 से लेकर 2024 के बीच रशिया में इस्कॉन समुदाय लगभग 50 गुना बढ़ा है। रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के रिलीजियस रजिस्ट्री में आज हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या 70 से ज़्यादा हो गई है। 1990 में जहाँ एक छोटा सा प्रेयर हॉल होता था, 2024 में अब रूस में 30 से ज़्यादा मंदिर, सेंटर्स और 100 कम्युनिटी ग्रुप्स सक्रिय हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेड ग्रोथ है। अब देखिए, इन नंबर से ये नहीं समझना चाहिए कि रूस में हिंदुत्व की ध्वजा, हिंदुत्व का परचम लहराने लगा है, पर यह किसी भी नॉन अब्राहमिक ट्रेडिशन की सबसे तेज ग्रोथ है, और वो भी उस रूस में जहां कभी इसका दमन हो रहा था। योग, जिस पर यूएसएसआर ने कभी बैन लगाया था, वही आज रशिया का सबसे बड़ा अर्बन मूवमेंट बन चुका है। आज रूस में लगभग 4 से 6 मिलियन यानी कि 60 लाख के करीब लोग जो है वो नियमित योग कर रहे हैं। ये दुनिया के कई ईसाई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी भी रशिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंडियन एम्बेसी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार रशिया में 60 से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं और उनके लगभग 70% मरीज
एथनिक रशियन है। मॉस्को और कजान की यूनिवर्सिटीज में आयुर्वेदिक कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं और इसी बीच रशिया के बड़े शहरों में संस्कृत और हिंदी फिलॉसफी के पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी और काजान फेडरल यूनिवर्सिटी में आज संस्कृत, योगा, फिलॉसफी और गीता स्टडीज पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब दिखा जब सार्वजनिक उत्सवों में रशियंस बड़ी संख्या में शामिल होने लगे। जन्माष्टमी, गीता जयंती और रथ यात्रा जैसे उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करने लगे। मॉस्को में रथ यात्रा में पहले जहां पर मुश्किल से 10-20 लोग आते थे, वहीं अब हजारों लोग आते हैं। आज बहुत से रशियंस हिंदुइज्म को अडॉप्ट भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुइज्म रशिया में किसी माइग्रेशन की वजह से नहीं फैल रहा है। रशिया में कुल इंडियन डायस्पोरा लगभग 60,000 है, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन 15 से 20,000 के आसपास है। लेकिन रशिया के टोटल 1,40,000 हिंदूज में से 90% रशिया के एथनिक हिंदूज हैं। और ना सिर्फ आम रशियन बल्कि बड़े से बड़े रशियन यूट्यूबर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज बहुत से रशियंस हिंदू ट्रेडिशन में शादी कर रहे हैं और ऐसे ही यूक्रेन के सोल्जर्स यूक्रेन वॉर के दौरान हरे कृष्ण मंत्र को जपते दिखाई दिए। और तो और कुछ रशियन सोल्जर्स ने तो अपने यूनिफॉर्म पर कृष्णा का नाम तक लिख दिया था। और ये वही रशिया है जिसने कभी कृष्ण भक्तों को जेल में डाला था। इसके अलावा रशियन फैमिलीज अब वेजिटेरियन बन रही हैं। आज रशिया की गवर्नमेंट भी हिंदू कल्चरल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती है। प्रेसिडेंट पुतिन खुले मंच से योगा और इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की प्रशंसा कर चुके हैं और अब जब वो भारत आए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गीता भेंट की है, जिसको उन्होंने पूरे रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया है। ये सारी चीजें मिलाकर दिखाते हैं कि भारत के राइज, भारत के सॉफ्ट पावर और भारत के साथ रशिया की गहरी दोस्ती ने उस रशिया को बदलना शुरू कर दिया है जिसने कभी हिंदुइज्म को मिटाने की कोशिश की थी। देखिए, जो बदलाव है ना, ये इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एज अ प्राउड हिंदू बहुत सारे लोग ये चाहते होंगे कि हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया में फैले। लेकिन अगर ये थॉट आप साइड में रख दो, आप एज एन इंडियन सोचो, तो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। वो समझाता हूँ कैसे। देखो, आप मानो या ना मानो, कोई भी हिंदू दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो इमोशनली और कल्चरली भारत से जुड़ा ही रहता है। ये एक नेचुरल बिहेवियर है। हिंदू आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, ये सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। और यही कारण है कि हिंदूज दुनिया में जहां भी रहते हैं वहां अपने होमलैंड के इंटरेस्ट को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। इन द सेम वे यहूदी अपने होमलैंड इजराइल के बारे में बहुत सोचते हैं और चाहे कहीं भी चले जाएं वो उसके फेवर में काम करते हैं। अगर ऐसे में रशिया के अंदर हिंदुइज्म एक्सेप्टेड होती है, लोग इसे फॉलो करते हैं, तो इंडिया को ना एक स्ट्रैटेजिक एज मिलता है। और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये हिस्टोरिकली प्रूवन बात है। आप अमेरिका में देखो, जूस किस तरीके से पॉलिटिकली और फाइनेंशियली पावरफुल हैं। वो अमेरिका के मेजर डिसीजंस में इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में जापानीज डायस्पोरा वो इन्फ्लुएंस रखता है। अमेरिकन लोग फ्रांस में इन्फ्लुएंस रखते हैं। और वैसे ही रशिया के हिंदूज भी फ्यूचर में इंडिया के लिए सेम स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ ना सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन हिंदू डायस्पोरा का नहीं होगा, बल्कि खुद वहाँ के लोकल हिंदूज के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। तो ये तो भारत के लिए इन एनी विच वेज विन विन सिचुएशन है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेटीएम और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखना भी बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।